हेलो रिवान, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। तो आज हम जानेंगे कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यह अवधारणा किस समाजशास्त्री के द्वारा सर्वप्रथम दी गई, किस पुस्तक में दी गई और किस सन में दी गई। तो इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले C.H. कूले महोदय के द्वारा दी गई। पुस्तक का नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। और ये पुस्तक लिखी गई थी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में C.H. कूले ने पुस्तक लिखी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। इन्होंने प्राथमिक समूह उस समूह को कहा जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। ठीक है, लोगों के बीच जो संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ होता है, जैसे कि हमारे मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य। ये लोग सदैव मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। इसलिए चार्ल्स कूले ने ऐसे व्यक्तियों के समूह को प्राथमिक समूह कहा। कूले की परिभाषा के आधार पर प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्राथमिक समूह की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है छोटा आकार। अगर हम द्वितीयक समूह की अपेक्षा प्राथमिक समूह को देखें तो इसका आकार छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सदस्यों की संख्या कम होती है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण ही प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। आमने सामने का घनिष्ठ संबंध। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आमने सामने का घनिष्ठ संबंध। क्योंकि समूह का आकार छोटा होता है तो सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता होती है और घनिष्ठता पाई जाती है। ठीक है, ऐसे समूहों में लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानते पहचानते हैं, इसलिए संबंध काफ़ी क्लोज यानी घनिष्ठ होते हैं। बाय फेस बाय नेम एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि रोज का मिलना जुलना होता है। तीसरी विशेषता है हम की भावना। प्राथमिक समूहों में हम की भावना पाई जाती है। क्यों? एक प्राथमिक समूहों में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां एक जैसी होती हैं। इसी कारण से वो लोग साथ साथ रहते हैं, समान उद्देश्य रखते हैं। प्राथमिक समूह के लोग संसार को एक नज़रिए से देखते हैं। आप देखते हैं कि दो मित्रों में प्रायः एक जैसे विचार पाए जाते हैं। अगर दो दोस्त हैं तो वो इसीलिए दोस्त हैं क्योंकि उनके विचार एक जैसे हैं। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे के हित में कार्य करता है। समूह के जो जितने भी सदस्य होते हैं सभी दूसरे के हित में कार्य करता है, यानी दूसरे के हित की उपेक्षा नहीं करता है। एक का उद्देश्य सबका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्यों की इस समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना यानी वी फीलिंग अधिक होती है, तीव्र होती है। अगली जो विशेषता है स्वार्थपरता का अभाव। प्राथमिक समूह में स्वार्थपरता का अभाव होता है, यानी कि सदस्यों के जो विचार होते हैं वो स्वार्थपरक नहीं होते हैं बल्कि सभी के हित की बात करते हैं। पांचवी जो विशेषता है उद्देश्यों में समानता। प्राथमिक समूहों में उद्देश्यों में समानता पाई जाती है। मैंने अभी बताया कि ऐसे समूहों में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के हित में कार्य करता है। एक के उद्देश्य दूसरे के उद्देश्य बन जाते हैं, यानी सभी के उद्देश्य बन जाते हैं और उद्देश्यों में समानता होती है, इसीलिए लोगों में घनिष्ठता पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वैयक्तिक तथा स्वाभाविक संबंध। प्राथमिक समूहों में संबंध वैयक्तिक होते हैं और स्वाभाविक यानी अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों में
रुचि होती है, यानी जुड़ना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, संबंध बनाए रखना चाहते हैं। माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई अथवा भाई बहन में, मित्रों में व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, यानी कि ये अपने आप में पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। माता पिता की जो ज़रूरत है जीवन में, वो माता पिता ही पूरा कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। मित्र अथवा माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है। इसलिए संबंध व्यक्तिगत और स्वाभाविक, यानी कि स्वयं बन जाते हैं, ठीक है, और लंबे समय तक टिके रहते हैं। संबंध स्वयं में साध्य होते हैं। प्राथमिक समूहों में संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक समूहों में इतनी अधिक घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। मित्रों के एक छोटे समूह, परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध ही अपने आप में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे स्वयं में साध्य हो जाते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं होते हैं, यानी स्वयं में अपने आप में वो पूरे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हुआ। अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू।